तस्लीम, जानना चाहूंगा ये जिहाद किसके खिलाफ? विनोद जी सीधा सवाल, साफ जवाब दीजिएगा, भाषण में दीजिएगा, काट दूंगा मैं आपको। ये जिहाद किसके खिलाफ? सर जब ये वीडियो वेरीफाइड होगा तब मैं इसके बारे में बात नहीं क्यों, आप बताइए ना, ये चल रहा है सोशल मीडिया पर, वहां पर जहान की तस्वीरें हैं, जहान की तस्वीरें हैं, उसको दिखाया जा रहा है, एक मौलवी की आवाज सुनाई दे रही है। मैं जानना चाहता हूं ये जिहाद किसके खिलाफ, बताइए। आप वहां जाते हैं, आप वहां जाते हैं, बच्चे बैठते हैं वहां पर, आज भी जाऊंगा, आप जाएंगे वहां पर तो अपील करिए कि बच्चों को हटाया जाए, अपील करिए, बिल्कुल नहीं, अपील करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो शर्मनाक है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, काउंटर क्वेश्चन, कहाँ रखे माँ? सवाल पूछने का काम मेरा है। नहीं सर, मैं आपसे हाथ सवाल पूछने का काम मेरा है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, किस बात के कागज मांगे जा रहे हैं इस देश में, इस बात का जवाब दीजिए। किस बात के कागज मांगे जा रहे हैं इस देश में, इस बात का जवाब दीजिए। विनोद जी एक मिनट, किस बात के कागज मांगे जा रहे हैं? सिटीजनशिप 1955 एक्ट 14 अमेंडमेंट 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने लोग किया था, उसके तहत कागज मांगे जाएंगे। ये क्रोनोलॉजी जाएंगे या जा रहे हैं, कानून आधा लागू होगा सर। और प्रधानमंत्री ने कागज मांगने पे क्या बोला, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री आप झूठ फैला रहे हैं, किसी ने कोई कागज नहीं मांगा। जी सर मैं जवाब दे देता हूँ। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री की बातों पर मुझे भरोसा नहीं, मुझे कानून पे भरोसा है, कानून में जो लिखा हुआ है। दूसरी चीज क्रोनोलॉजी अमित शाह जी ने समझाई थी, लेकिन मैं अवधेश जी से एक सवाल बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं। अवधेश जी बिल्कुल सही यूनाइटेड नेशंस चार्टर की बात कर रहे थे सीएए को लेकर, तो अवधेश जी यूनाइटेड नेशंस ने खुद कहा है सीएए काला कानून है, एक नहीं 3 बार कहा है। और दूसरी बात, अगर यूनाइटेड नेशंस चार्टर के बारे में आप इतने गंभीर हो तो वही यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के तहत और उसके ट्रीटी के तहत रोहिंग्या के खिलाफ सरकार क्यों एक्शन ले रही है, जबकि वो एक्चुअली शरणार्थी है? क्यों ले रही है? दो स्टैंड क्यों है? रोहिंग्या शरणार्थी है? नहीं है, नहीं है। रोहिंग्या फैक्ट चेक कराइए। रोहिंग्या शरणार्थी है? अरे घुसपैठियों को शरणार्थी है। टू बी वेरी प्रिसाइज, पहली बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीएए को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये जुरिडिक्शन नहीं है कि इस प्रकार का बयान दे। किसी देश ने एक आध पाकिस्तान और ऐसे देशों को बयान दिया नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। एक दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि शरणार्थी और घुसपैठिए में आपको अंतर करना पड़ेगा। शरणार्थी वो होता है जो देश में आने के बाद प्रशासन से, पुलिस से संपर्क करके बताता है कि हम फलाने देश से फलाने कारण से आए हैं, हमको शरण दिया जाए। घुसपैठिया वो होता है जो घुस के आता है और चुपचाप किसी न किसी समाज में लग जाता है, वो अपनी पहचान नहीं बताता है। तो रोहिंग्या इस देश में घुसपैठिया है, इसलिए उनको शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है जब तक ये खुल के नहीं कहें। ठीक है सर, मैं एक लाइन में 4 जनवरी को यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है, मैं इंग्लिश में कोट करता हूं, डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन एंड फॉलो हिपोक्रेटिकल ओथ ऑन सीए। यूनाइटेड नेशंस ने कहा 4 जनवरी को। यूनाइटेड नेशंस में किसने कहा है? यूनाइटेड नेशंस नहीं कहता। मैं सोनिया गांधी ने अकॉर्डिंग 30 साल से यूनाइटेड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने कहा है भाई साहब वो यूनाइटेड नेशन नहीं होता। तहसील समझ लो यार, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अरे तहसील, शर्म आती है यार आपसे बात करके, शर्म आती है आपको। विनोद जी बोलिए, व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन? अरे इंटरनेट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत अंतर है। देखिए जेनेवा स्थित दुनिया में अरे भाई ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान ने इसके खिलाफ जो है वो दिया था, लेकिन उसका कोई अधिकृत बयान नहीं था। उसने पत्रकारों के बीच कहा कि कोई भी काम करके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को ध्यान रखा जाना चाहिए, बस इतना है। वो तो कहा ना गलत, तो कहा है ना गलत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने नहीं कहा क्या शरणार्थी को गलत नहीं किया। समझ लो विनोद जी जवाब देखिए, एक लाइन मुझे बोलना है। भारत की आज जो दुनिया में हैसियत है, किसी देश की और यूनाइटेड नेशन का इतना हिम्मत नहीं है कि भारत के किसी निर्णय के बारे में खड़ा होकर बात कर सके। 70 साल में गांधी परिवार ने भारत को हाथ छोड़ा है ना, 70 साल में मैं कहना चाहता हूं, देखिए जो शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स हैं, मैं ये देखना चाहता हूं कि कल परसों जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में जब वोटिंग करेंगे, क्या ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे? क्या इनके पास आई कार्ड नहीं है? जब इनका आई कार्ड वोटिंग के लिए है, लेकिन
एनआरसी आप नहीं मांग रहे हो आई कार्ड के लिए नहीं है। प्रूफ मैं आप ही नहीं मांग रहे हो। भाई किसने मैं कहता क्या किया हूं, अगर यार? हिम्मत है तो मत कितना दिखाओ, झूठ बोलोगे हिम्मत है यार? तो मत दिखाइए इलेक्शन कितना का झूठ झूठ बोलोगे? हिम्मत है तो बाइकआउट करिए इलेक्शन का। बोलिए कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोलने की हद है यार, हद है। एक मिनट फैक्ट शीट निकाल के लाओ, एनआरसी और फैक्ट शीट, मैं फैक्ट शीट निकाल, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। झूठ बोलना अमित शाह जी ने इंटरव्यू में बोला है सर। बंद करो, अमित शाह जी ने बोला है सर। झूठ बोलते सर अमित शाह जी ने बोला है। ये अमित शाह जी को अमित शाह जी झूठे झूठ चलता है। अमित शाह जी ने बोला है। आपको वो ये proof नहीं है। पता, आपको ये नहीं पता कि यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड मैं नेशन अभी ह्यूमन documents की राइट बात कर रहा कमीशन हूं। क्या है? आप कुछ भी बोले मैंने जाएंगे आपको टीवी पे ऑफिशियल आके। ट्वीट एक बताया, मिनट रुकिए, मैंने आपको रिपोर्ट बताई। अब मैं दूसरे मुद्दे पे जाता हूं, एक छोड़ मिनट, दीजिए, छोड़ दीपक दीजिए। जी, आप सीए दो की बातें मैं फैक्ट कहता शीट हूं। निकाल कर मैं कहता हूं लाइए, जी, जितने सीए भी की फैक्ट शीट आएगी, मैं इनसे पढ़वाता हूं, रुक जाइए, CA इनसे पढ़वाता हूं, इनसे पढ़वाता हूं, रुक जाइए, ये सीए कानून अपने रुक हाथ में जाइए। पूरा नहीं है। नहीं नहीं, एनआरसी की फैक्ट शीट लाइए जो अभी लागू नहीं हुआ है, वो भी पढ़वा मैं देता हूं दो इनको। कोट कर दूं, वो दो भी पढ़वा कोट, देता दो हूं। कोट सुना दूं, दो सुनाइए। कोट। देखिए 2 अगस्त 2011 को यूपीए सरकार के गृह मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का लोकसभा में बयान है। वो कह रहे हैं कि नागरिकता एनआरसी से साबित होगी और एनपीआर उसका सबसेट होगा। ये कांग्रेस का बयान है। हाँ। दूसरा आपकी पार्टी, आपकी पार्टी 28 तहसीन अगस्त पुनावाला आपकी पार्टी, 28 अगस्त भंवर जितेंद्र और सिंह आपके दोस्त हैं। 28 अगस्त 2012 को लोकसभा में फिर उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा कि एनपीआर के बाद एनआरसी होगा। हाँ। यह है कुंवर भंवर जितेंद्र सिंह का बयान। और उस समय आप जाएंगे, मेरे पास सारे कोड उस एनपीआर में माँ बाप का जन्म स्थान लिखा हुआ था, नहीं अरे लिखा भाई, हुआ था? ऑप्शनल है। वो ठीक लिखा। है, एक मिनट, ऑप्शनल है तो आप डाउटफुल में आ गए, ऑप्शनल है। डाउटफुल में आ गए, क्यों तहसीन डाला? पुनावाला, निकाल लीजिए तहसीन सवाल। पुनावाला, निकालिए तहसीन सवाल। पुनावाला, क्यों? तहसीन क्यों? पुनावाला, मंडे को सर, डिस्कस आप करेंगे NRC इशू को। करने वाले थे, मंडे को आप डिस्कस देश को करेंगे। झूठ बता रहे फैक्ट हैं शीट लाएंगे, कि हम बोलिए। NRC नहीं यही करेंगे। पैनल बुलाता हूं, यही पैनल बुलाता हूं। पकड़ेंगे, करके पकड़ेंगे। देना। अगर प्रूव नहीं किया, या तो आप पॉलिटिक्स छोड़ेंगे या मैं जर्नलिस्ट। नहीं सर, मैं आपके सामने मैं आपको प्रूव करते ही दिखाऊंगा, लेकिन ये चैलेंज मैं प्रूव करते दिखाऊंगा। या तो चैलेंज मानो या ना करो। प्रीति जी, प्रीति जी, आपके सामने टेलीविजन कैमरा होगा। मैं चाहता हूं कि आप ये तस्वीर देखें। अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से बोलता हूं आपको व्हाट्सएप कर दें। इस तस्वीर में क्या है, प्रीति जी को फ्रेम में रखिए और ये पूरी तस्वीर दिखाइए। इसमें दिखाइए कि अमानतुल्लाह खां और शर्जील इमाम कहां पर खड़े हुए हैं साथ में, जामिया के सामने। देखिए, डरावना है।